अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा हुसैन राजवा और आप से गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो चैनल है राजवा व्यूज़ के नाम से यूट्यूब पे आप काइंडली उसको एक विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए हमें इनकरेज करें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है। नाजरीन, मैं 3 सेक्टर्स पे वीडियोस करूँगा: पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ और टूरिज़म पे। क्योंकि टूरिज़म पे इसलिए कि टूरिज़म का जो पोटेंशियल है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KPK साइड में टूरिज़म का बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे तो पाकिस्तान के GDP में बेहतरी आ सकती है, बेहतरी ला सकते हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी आ सकता है, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आ सकता है। खैर, आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा वो बिलावल्स विजिट टू US. His visit to US was tremendous. It was absolutely amazing. Felt in Bilawal, I can say. हमें देखो, पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटकर हमें मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, इस मुल्क के लिए सोचना होगा। हमारे किसी पार्टी से शायद एफिलिएशन भी हो, हमारे किसी के लिए हमदर्दियाँ भी हो, लेकिन हमें मुल्क के जब बात आएगी उस पे हमें तमाम पार्टियों के तमाम जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं उनको तर्क करके मुल्क के लिए सोचना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विज़िट था US का, दैट वाज ट्रेमेंडस विज़िट था। हमने माजी में देखा, हम सब देख रहे थे, बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस यहाँ से जाते थे US और दूसरी कंट्रीज़। कभी उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी, कभी उनके अल्फाज उनके साथ नहीं रहते थे, कभी वो कुछ बोलना चाहते थे, कुछ और बोलते थे, तो वो अपना वो पैगाम ही उधर नहीं पहुंचा सकते थे। सबसे पहली बात, बिलावल ने एक अच्छा सा स्लोगन लगाया कि एड नहीं ट्रेड। ठीक है, हमें एड नहीं चाहिए, हम ट्रेड करेंगे दुनिया के साथ। ये बहुत अच्छा, अगर इस पे इम्प्लीमेंट करे, इस पे अगर फॉलो अप करके काम करे तो इट्स अ ग्रेट स्लोगन। इससे अच्छा स्लोगन कोई नहीं हो सकता। अब बिज़नेस के ज़रिए ही एंटरप्रेन्योर्स को बुला के अमेरिकन, दूसरी कंट्रीज़ के एंटरप्रेन्योर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अब मुल्क की जो मैशियत है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो अमेरिकन उसका विज़िट जो था वो ट्रेमेंडस इसलिए था कि मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करूँगा इधर। उससे जब बात हो गई अफ़गानिस्तान के बारे में, आई ऑब्जर्व दैट ही हैज़ अ क्लियर विजन। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश क्योंकि वो USA में रहे हैं, वो पूरा अपना जो लाइफ है उसका ज़्यादातर हिस्सा उधर गुजारा है बरतानिया में, तो लामहला उसकी ज़ुबान में फ्लुएंसी होगी। उस पर मैं इम्प्रेस नहीं हूँ, इस पे मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं उसकी डिस्कशन में जो एलोक्वेंसी थी, जिस तरह वो क्लियर विजन के साथ बात करते थे, उस पे मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। इसलिए मैंने लाजिम समझा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं और उस पर एक व्लॉग बना के अपने वीडियो चैनल पे अपलोड करूं, अपने जो YouTube चैनल है उस पर। बाकी देखें, इंसान में कमी कोताहियाँ इंसान में होती हैं, वो हर इंसान में होती हैं, लेकिन बिलावल ने जिस तरह कौमी नैरेटिव को डिफेंड किया अमेरिका में, दैट वाज अमेजिंग। कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यंग बिलावल जाके इस तरह अपने मुल्क को प्रेजेंट करेगा। देखो, जब अफ़गानिस्तान की बात होगी, व्हेन दे आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट अफ़गानिस्तान, उसने कहा देयर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आर देयर, लोग सतह गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। ये जो क्राइसिस है इसका ज़िम्मेदार उसने अमेरिका को ठहराया। बड़ी बात है अमेरिका में रहकर, अमेरिका में बैठकर अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि अमेरिकन क्राइसिस है। और उसने यूक्रेन की जब बात हो गई, यूक्रेन पर हमले की जब बात हो गई, तो उसने कहा हम पीस के ख्वाहिशमंद हैं, हम दुनिया में अमन चाहते हैं, हम कभी भी किसी के ऊपर इन्वेजन को हम अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान के से सबक सीखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो हुआ उसके बाद दोबारा डायलॉग्स के ज़रिए उसको सेटल किया गया।
उसके बाद उसने कहा अफगानिस्तान में जितने भी काम होते हैं, अच्छा हो बुरा हो, इट इज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस टू आवर कंट्री, हमारे कंट्री में डायरेक्ट उसके असरात मुरतब होते हैं। तो दे आर आवर नाइबर्स, वी कांट चेंज आवर नाइबर्स। उसने कहा कि वो हमारे हमसाए हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, और हम वहाँ आलमी बरादरी उस पर फौरी एक्शन ले, और वहाँ पे जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। इंसानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचने के लिए जितने भी इक़दाम कर सकते हैं, मुअस्सर इक़दाम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जब सवाल किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विज़िट के हवाले से, इमरान खान के विज़िट के हवाले से उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा इमरान खान विज़िट टू रशिया वाज पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के तहत, उनके फॉरेन पॉलिसी के तहत वो उधर गए हैं। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि उसका वहाँ पता नहीं था कि वो उधर जाएंगे, और अगर उसी रात यूक्रेन पे हमला होगा, उसी दिन यूक्रेन पे हमला होगा, वो उसको पता नहीं था। इसी तरह उसने अपने कंट्री के जो एग्जेक्टिव था, वो जो वज़ीर आज़म था उस दौर का, उसको नैरेटिव को डिफेंड किया, ये बड़ी बात होती है। और जिसके साथ उसके इख्तिलाफ़ात हैं, सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, उनको अदम एतमाद के ज़रिए उसको निकाला गया, लेकिन उसने उधर जाकर उसको डिफेंड किया, जो कि बड़ी बात है। दोस्तों, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इंडियन रिलेशंस के हवाले से बात हो गई कि इंडिया के हवाले से आपकी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या उनके साथ रिलेशंस के हवाले से आपका आप क्या कहेंगे, आपकी सवाल है, क्या आपका क्या राय है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा भाई देखें, इंडिया, हम डायलॉग्स पे यकीन कर रखते हैं, लेकिन इंडिया ने इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इक़दाम उठाए हैं, उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं कि हम इंडिया के साथ बैठ के बात करें, डायलॉग करें। जब तक वो इस इक़दाम को विड्रॉ नहीं करते हैं, हम तब तक उनसे कोई बात नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इलीगली ऑक्युपाइड है, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, जिसकी मैं भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और इस इशू को भी मैंने सेक्रेटरी जनरल जो अक़वाम मुत्तहिदा हैं उनके सामने मैंने रेस किया है। तो जब तक वो इस गैर आइनी इक़दाम को विड्रॉ नहीं करते हैं, हमारे लिए मसाइल हैं उनके साथ डायलॉग्स करने में, उनके साथ बात करने में। उसके अलावा जब फ़लस्तीन की बात आ गई, फ़लस्तीन की जब बात हो गई, तो उन्होंने कहा वहाँ अमेरिका में बैठ के ये बात करना बड़ी बात है कि उन्होंने कहा वहाँ इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ भी। और आप देख लें, वहाँ एक प्रेस के जो लेडी थी, वो प्रेस वो पहन के बैठी थी, फिर भी उसको हिट किया गया। नमाज जनाज़ों में हिट करते हैं, तो उसने कंडेम किया कि ये ह्यूमन राइट्स के ख़राब हैं। अक़वाम आलमी बरादरी जो है इस पर इक़दाम उठाए, मुअस्सर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्होंने मैं पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके पता नहीं वो क्यों कंफ्यूज हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उधर जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान के नैरेटिव को, ओवरऑल पाकिस्तान के नैरेटिव को जिस तरह डिफेंड किया, जिस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को उसने वहाँ प्रेजेंट किया, उस तरह इन्होंने इसकी तशहीर करने में ये नाकाम है। ये पता नहीं ये क्यों कंफ्यूज हैं। बिलावल ने तो वहाँ ये कहकर अपने जो पार्टी मैनिफेस्टो है उसको भी डिफेंड किया है। मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में उन्होंने कहा, हंगर हैज़ नो नेशनलिटी, पॉवर्टी डजंट केयर फॉर द कलर ऑफ आवर स्किन। ये कहकर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को भी डिफेंड किया, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, वर्कर्स कंफ्यूज हैं। वो इसकी तशहीर इस अंदाज में नहीं कर रहे हैं जिस अंदाज में करना चाहिए। खैर, ये उनके अपने
शायद उनका सोशल मीडिया टीम कमज़ोर हो, शायद उनका मीडिया टीम कमज़ोर हो, वो इस चीज़ों को इस तरह हाईलाइट करने में नाकाम हो चुके हैं। तो वो उनका पार्टी का हेडेक है, वो उनके पार्टी का मामला है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।